पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची का इंतखाबी मैदान छोड़ दिया है। बिलावल ने कराची की किसी नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। आसिफ भुट्टो जरदारी ने भी किसी नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2018 में लियारी से इंतखाबी सियासत का आगाज किया था। कई दहाइयों से कराची के जियालों के इलाके लियारी से कौमी असेंबली की नशिस्त भटविज के नाम से जानी जाती है। साल 1988 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद लियारी से इलेक्शन लड़ चुकी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी 1993 में लियारी से इलेक्शन लड़ चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी लियारी की नशिस्त पर आम इंतखाबात में हिस्सा लिया था। ख्याल रहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के लिए लाड़काना, लाहौर और कंबर शहदाद कोर्ट से कागजात नामजदगी जमा कराए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने N127, N194 और N196 से कागजात नामजदगी जमा कराए। आलमी बैंक ने इस्लाहाती प्रोग्राम राइज 2 से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद नई हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात वापस ले सकती है। मुनज़्ज़म मुफाद परस्त तबका तेज़ी से ज़रूरी इस्लाहात को वापस ले सकता है। मुनज़्ज़म मुफाद परस्त तबके के मुफाद की वजह से स्टेक होल्डर्स को ख़तरात ज़्यादा है। नई हुकूमत गैस, तवानाई और टैक्स से मुताल्लिक इक़दामात ख़त्म कर सकती है, जबकि सब्सिडी, तिजारती टैरिफ और जायदादों पर टैक्स वसूली भी ख़त्म हो सकती है। आलमी बैंक का कहना है कि मुस्तक़बिल की हुकूमत की तरफ से बुनियादी इस्लाहात और तरजीहात का इल्म नहीं। आइंदा इलेक्शन के बाद सियासी दबाव की वजह से गवर्नेंस को ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। सियासी वजूहात की बना पर माली पाबंदियां ख़त्म हो सकती हैं। मुश्किल इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने का वदा ख़तरे में पड़ सकता है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साथ स्टैंड बाई मुआहदे के ख़ात्मे पर ख़तरात ज़्यादा हैं। स्टैंड बाई मुआहदे के इख्तिताम पर पाकिस्तान के ज़खायर 1.5 माह की दरआमदात के बराबर होंगे, जबकि IMF से मुआहदा ख़त्म होने के बाद इजाफी बैरूनी मदद दरकार होगी। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि अहम ओहदों पर तवातर से तब्दीली से अमल दरामद की सलाहियत और पायदारी ख़तरे में है। ज़री शोबे में गलत पॉलिसियों और सूबों को मुंतकिल शोबों में अखराजात का खात्मा ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत की तरफ से सूबाई तरक्याती मंसूबों पर अखराजात का खात्मा भी ज़रूरी है। ज़राअत, छोटे ताजिरों और रियल स्टेट को टैक्स नेट में लाकर टैक्स का दायरा कार बढ़ाना होगा। तवानाई की तकसीम के शोबे में लागत और नुकसानात कम करने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। आलमी बैंक का कहना है कि निजकारी के ज़रिए रियासती इदारों के नुकसानात में कमी करना होगी। सुर्ख फीते के इख्तियारात कम करके सरमायाकारी का माहौल आसान बनाना होगा। जामे इस्लाहात के बगैर बैरूनी सरमाया में कमी रहेगी। बैरूनी ज़खायर बरकरार रखने के लिए दरामदात पर पाबंदी मुतवक्के है, जिससे माशी कारकर्दगी मुतासिर होगी। जबकि मुस्बत चीज़ ये है कि सियासी मंजरनामे पर माली मैनेजमेंट के लिए मदद मौजूद है। मुस्बत चीज़ ये है कि सियासी मंजरनामे पर रेवेन्यू में इस्लाहात के लिए मदद मौजूद है। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF के साथ मिलकर पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। माली इस्तेहकाम और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत है। तहरीके इंसाफ ने इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। तहरीके इंसाफ के मरकजी तर्जुमान मुअज़्ज़म बट ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ कल पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। केस से मुताल्लिक पिटीशन तैयार कर ली है। मुअज़्ज़म बट ने कहा कि कोशिश होगी कि पिटीशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। पिटीशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला काल अदम करने की इस्तदा की गई है और पिटीशन में मुवक्किफ है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। PTI के मरकजी तर्जुमान का कहना था कि गैर मुताल्लिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक न कराने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया। गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML की रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी थी और इंतखाबी निशान उक़ाब भी वापस ले लिया था।
सोशल मीडिया पर अपनी अनोखी गुलकारी से वायरल होने वाले चाहत फ़तेह अली खान ने भी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। सोशल मीडिया पर अपनी गुलकारी और मुनफरिद अंदाज से मशहूर होने वाले चाहत फ़तेह अली खान ने कौमी असेंबली की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। चाहत फ़तेह अली खान ने लाहौर से कौमी असेंबली के हल्के NA 128 से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जो उन्होंने अपने असल नाम काशिफ राना के नाम से जमा कराए। चाहत फ़तेह अली खान ने कहा कि NA 128 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तले हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर क्रिसमस तकरीब में शिरकत के लिए क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी गए, जहां उन्होंने मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस तकरीबात में शिरकत की, जबकि चर्च इंतज़ामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया और त्यौहार में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुकीम तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए मसीही बरादरी के लिए एहतराम का इजहार किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुत्तहिद और तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए कायद के हकीकी विजन पर अमल करने और मुआशरे में बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक सिखाता है। इस्लाम बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निमटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडे की नफ़ी करना होगी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौमी मसाइल के बारे में दुरुस्त नुक्ता नज़र, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमज़ोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तले हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कायद-ए-आज़म के 147वें यौम पैदाइश पर उनके अजीम विजन और क़ियादत को शानदार खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में मेहनत का मशवरा दे दिया। नवाबशाह में आसिफ अली जरदारी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे और जांच पड़ताल करवाई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक सदर का कहना था कि चीफ जस्टिस ने कह दिया है, इंतखाबात जरूर होंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, इंशाअल्लाह हुकूमत हम बनाएंगे। आसिफ जरदारी का कहना था कि PTI को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत किए आ गए थे, अब मेहनत करें। ख्याल रहे कि आसिफ अली जरदारी ने कौमी असेंबली के हल्का NA 207 से कागजात नामजदगी जमा कराए। गूगल की सरपरस्त कंपनी अल्फाबेट ने जनवरी 2023 में 12,000 मुलाजमीन को निकाल दिया था। अब एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि गूगल के मजीद 30,000 मुलाजमीन को जल्द फारिग किए जाने का इम्कान है, और ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त के बाइस हो रहा है। दी इंफॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल की जानिब से सेल्स डिपार्टमेंट को रीस्ट्रक्चर करने की मंसूबाबंदी की जा रही है, क्योंकि अब इस काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि हालिया महीनों में AI टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त के बाइस कंपनी ने मुख्तलिफ ओहदों को ख़त्म करने का फैसला किया है। टेक्नोलॉजी कंपनी की जानिब से सेल्स और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के मखसूस शुबों को डिजिटल करने की मंसूबाबंदी की गई है। मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला इस वक्त किया गया जब गूगल की जानिब से AI टेक्नोलॉजी पर मबनी इश्तिहारात मुतारफ कराए गए। गूगल के इस शोबे को रीस्ट्रक्चर करने का ऐलान गुज़िश्ता दिनों एक अंदरूनी इजलास के दौरान किया गया था। AI टेक्नोलॉजी इश्तिहारात के लिए वेबसाइट्स की स्कैनिंग करेगी और खुदकार तौर पर कीवर्ड्स, हेडलाइंस, तस्वीर और दीगर चीज़ें भी तैयार करेगी।
خیال رہے کہ گوگل کی جانب سے حالیہ برسوں میں اے آئی ٹیکنالوجی پر کافی کام کیا گیا ہے اور یہ بھی تحقیق کی گئی ہے کہ اے آئی ٹولز کمپنی کے آپریشنز کے لیے کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ گوگل کے 12,000 ملازمین کو نکالنے کے لگ بھگ ایک سال بعد گزشتہ دنوں کمپنی کے چیف ایگزیکٹو سندر پچئی نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس مشکل فیصلے سے لوگوں کا مورال متاثر ہوا تھا، مگر انہوں نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان ملازمین کو فارغ نہیں کیا جاتا تو وہ طویل المیعاد بنیادوں پر کمپنی کے لیے بدترین فیصلہ ثابت ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مشکل مگر ضروری فیصلہ تھا۔